आज हम आपकी मुलाकात फिल्म स्टार कमाल से कराएंगे। कमाल सन 34 में मेरठ में पैदा हुए, अलीगढ़ में तालीम पाई, आगरा यूनिवर्सिटी से बीए करने के बाद सन 55 में बंबई पहुंचे। वहां कमाल ने बागी सरदार और जीजाजी फिल्मों में काम किया। सन 56 में कमाल पाकिस्तान आ गए और यहां की फिल्मी दुनिया से मुतल्लिक हो गए। यहां उनकी पहली फिल्म ठंडी सड़क बनी। उनकी दूसरी मशहूर फिल्मों में वतन, जमाना क्या कहेगा, सवेरा, इंसाफ, अपना पराया, दिले नादा, आजकल और बंजारन है। आने वाली फिल्मों में दाल में काला, दिल ने तुझे मान लिया, घराना, झलक, सब चलता है और उनकी अपनी फिल्म जोकर काबिल जिक्र हैं। एस.एम. सलीम फिल्म स्टार कमाल से आपकी मुलाकात कराएंगे। कमाल साहब, आजकल कराची किस सिलसिले में आप तशरीफ लाए हुए हैं? जी, आजकल मैं दिल ने तुझे मान लिया की शूटिंग के लिए आया हूँ। तो कब तक क़याम है आपका? मैं कोई 2-3 दिन रहूंगा, उसके बाद लाहौर चला जाऊंगा। अच्छा कमाल साहब, ये फरमाइए कि आपके ख्याल में फिल्म को आवाम में मकबूल बनाने के लिए उसमें क्या कुछ होना चाहिए? सलीम साहब, मैं समझता हूँ कि फिल्म की कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि उसमें आवाम की तफरीह का ख्याल रखा गया हो और लोगों को ये महसूस हो कि उनके पैसे और वक्त ज़ाहिर नहीं हो। बेशक, मैंने ये सुना है कि आप कोई फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बहैसियत प्रोड्यूसर के आपने उसमें क्या कुछ चाहा है? देखिए ना, हर फनकार की ख्वाहिश होती है कि वो अपने आप को खास तरीके से पेश कर सके, तो इसीलिए मैं भी एक अपनी फिल्म बना रहा हूँ, जोकर। जोकर? जी हाँ। तो नाम से तो ये मालूम होता है कुछ मिजाहिया किस्म की तस्वीर होगी। नहीं सलीम साहब, जोकर को मैंने दरअसल एक संजीदा सब्जेक्ट लिया है, मजाक के साथ साथ यानी उसमें कुछ दर्द की चाशनी भी है। मैं आपको उसका एक गाना सुनाता हूँ, आपको अंदाजा हो जाएगा। कौन सा गाना? ये देखिए ना, प्यार में हमने खाई है ठोकर, दिल है टूटा मगर हम है जोकर। ये गाना आप ही पे पिक्चराइज हुआ है? जी हाँ। प्यार में हमने खाई है ठोकर, दिल है टूटा मगर हम है जोकर। प्यार में हमने खाई है ठोकर, दिल है टूटा मगर हम है जोकर। आंसुओं की हंसी हम उड़ाए, दिल के दागों को मुंह पर सजाए। आंसुओं की हंसी हम उड़ाए, दिल के दागों को मुंह पर सजाए। हम हैं मजबूर अपनी वफा से, बेवफा तेरी मर्जी तू जो कर। हमने अपनों को बेगाना समझा, तूने हमको ही दीवाना समझा। हमने अपनों को बेगाना समझा, तूने हमको ही दीवाना समझा। तुझ
जिसको पाकर भुलाया था सबको, जिसको अपना कहीं तुझको खोकर, प्यार में हमने खाई है ठोकर। बहुत खूब कमाल साहब, मेरा ख्याल है कि गाना काफी दिलचस्प है। जी अच्छा, दाल में काला में आपने कुछ अजीब और गरीब किस्म का किरदार अदा किया है। साहब क्यों नहीं कहते, साहब की लड़की बने। तो इस किरदार में आप कहाँ तक कामयाब रहे? भाई ये तो पब्लिक ही बता सकेगी फिल्म रिलीज होने के बाद। वैसे मुझे उस रोल को अदा करने में काफी दिक्कतें पेश आई। क्या? मिसाल के तौर पर कि दरअसल मैं उसमें एक टैडी गर्ल बना हूँ, तो टैडी गर्ल जो होती है ना, बड़ी चुस्त किस्म की कमीजें पहनती हैं, तो शूटिंग करते वक्त मुझे बड़ी दिक्कत पेश आती थी, बैठने के लिए अटेंशन होकर बैठना पड़ता था। जी हाँ। तो जब ये किरदार अदा कर रहे थे आप, तो मूंछों का क्या किया था? साहब सफाया हो गया था मूंछों का। इससे पहले भी इस किस्म का कोई तजुर्बा हो चुका है आपको? हाँ, ये कॉलेज लाइफ के जमाने में एक वाकया पेश आया था। क्या? दरअसल बात ये थी कि हमारे यहाँ कॉलेज की डायमंड जुबली हो रही थी, तो मुझे शौक था कि मैं स्टेज पर आऊं। तो रोजाना मैं किसी दिन मशारे कन्वीनर बन के आता था, किसी दिन ड्रामे में आता था, किसी दिन एक दिन म्यूजिक कॉन्फ्रेंस थी। म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में तो आप जानते ही हैं कि या तो आपको कोई गाना आए तो आप स्टेज पर आ सकते हैं, या कोई साज आप बजाएं। मुझे दोनों चीजें नहीं आती थी, तो प्रॉब्लम हो गई थी मेरे लिए। तो उस दिन भर पड़ा मैं सोचता रहा, आखिर शाम को मूंछों का सफाया कर दिया। तो जनाब पड़ोस की लड़कियों से सलवार वगैरह मांगी, और जनाब हम लड़की बनकर कॉलेज रक्षा में बैठ के गए। आपकी कतई कलामी थी, पड़ोस की लड़कियों से आपने सलवार क्यों मांगी? बस जाहिर है कि मेरी कोई बहन वहन वहां थी नहीं। तो बहरहाल कॉलेज जब मैं पहुंचा तो बहुत सारे लड़कों की भीड़ लग गई थी। तो हमारे प्रिंसिपल साहब को जब पता चला कि मैं लड़की बनकर आया हूं, उन्होंने इनकार कर दिया कि साहब नहीं, ये इसका डांस वांस नहीं होगा। मैं सब बोर हुआ, मैंने कहा कि साहब देखिए, मैंने अपनी मूंछों का सफाया किया, आप मेरा डांस क्यों नहीं करेंगे? और अगर आपने मेरा डांस नहीं होने दिया तो मैं पिंडाले पहुंच जाऊंगा और लोग मेरी तरफ देखेंगे, मैं रक्स शुरू कर दूंगा। तो बहरहाल वो मान गए, उन्होंने कहा अच्छा मर्द बनकर नाचो। तो जरा हम मर्द बनकर नाचने लगे, तो क्या आपको पता है क्या हुआ? सारी स्टेज टूट गई उसके तब। हमारी छलांगों से नाचे या उछल कूद मचाई आपने? बस वो स्टेज पर आना था किसी सूरत से। बहरहाल बड़ा दिलचस्प वाकया है। कमाल साहब, आपकी सबसे बड़ी आरजू क्या है? हाँ, आरज़ू तो बहुत सी हैं सलीम साहब, मगर मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मेरी जो अपनी जाती फिल्म है ना, उसे दुनिया के हर हिस्से में पेश कर सकूं। जोकर के मुतालिक? जी हाँ, और ये साबित कर दूं कि पाकिस्तान में भी बैनुल-अक़वामी शोहरत की फिल्में बन सकती हैं। खुदा आपको कामयाब करे। जी हाँ। अच्छा कमाल साहब, फिल्मी दुनिया में आप सन 55 में आए थे ना? जी हाँ। तो इस पूरे अरसे में आपको क्या क्या तजुर्बात हुए, क्या क्या दिक्कतें पेश आई, क्या क्या राहतें और आसाइशें पेश आई? साहब दिक्कत एक बहुत बड़ी ये पेश आई कि हमारी अब तक शादी नहीं हो सकी। हैं? जी हाँ। वाकई? वाकई क्या साहब, मुसीबत ये हो गई कि हमारी अम्मी जान जहां भी रिश्ता लेकर जाती थी, वहां ये उन्हें बेचारी को जवाब मिलता था कि साहब आपका बेटा तो एक्टर है, नाचता है, गाता है, स्टेज तोड़ता है। बस ये है कि हमारी यानी जनरल हमारे पाकिस्तानियों में अभी तक ये ख्याल है कि जो फिल्म वाले होते हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे खानदान अच्छा हो, चाहे कुछ भी अच्छा हो, मगर ये काम जो है उसे कुछ इज्जत नहीं देते। हालांकि सारी दुनिया में देखिए कि कितनी इज्जत मिलती है फनकारों को। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत पेश आई था। इसके अलावा कुछ आसाइशें, राहतें? बस राहतें तो ये हैं जो आम इंसानों को होती हैं। मुसीबतें ये हैं कि बस हमें रातों को जागना पड़ता है, जिस वक्त लोग सोते हैं हम जागते हैं, शूटिंग करते हैं, अपना काम करते हैं। कमाल साहब, आप अपनी आम जिंदगी में किस किस्म के वाक़े हुए हैं? तो आपको नजर आ रहा हूँ। बहरहाल मैं दरअसल हर चीज को बहुत लाइटली लेता हूँ, यानी कोई बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो मैं उस पर रंजीदा नहीं होता कि हर चीज को हंसते हुए कहता हूँ। और मेरी कोशिश ये होती है कि मेरी मौजूदगी से लोग महसूस हो सकें और वो मुझे पसंद करें, और ये कि मैं उनकी तफरी तबाह का कोई सामान पैदा कर सकूं। अभी आपने अपने कॉलेज के ज़माने का एक दिलचस्प वाक़या सुनाया था, अभी आपने प्रॉब्लम का जिक्र किया है, तो क्या मुनासिब होगा कि आप अपनी कुछ ज़ाती प्रॉब्लम भी बयान कर सकें? ज़ाती प्रॉब्लम यानी किस सिलसिले में? अभी आपने फरमाया ना कुछ ज़ाती प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन उसके बावजूद आप ये कोशिश करते हैं कि देखने वाले, आपके साथ बैठने वाले आपसे
خوش ہو سکیں. بات یہ ہے کہ میں کچھ اپنی اصلی زندگی میں کچھ سنجیدہ ہوا ہوں، یعنی طبعی طور پر میں کچھ سنجیدہ ٹائپ کا ہوں، مگر یہ کہ کچھ ایسی باتیں ہیں کہ میں اپنے آپ کو مزاح کا رنگ دے کے اپنے آپ کو بزی رکھتا ہوں، اور میں یہ محسوس نہیں ہونے دیتا کہ میرے اندر کوئی درد ہے، کوئی چوٹ لگی ہوئی ہے یا کچھ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان جو کہ آپ کو مسخرہ یا ایسا کامیڈین یا کلاؤن یا جوکر ہوتا ہے، اس کی زندگی جو ہوتی ہے نا، ذاتی زندگی، وہ بہت ہی رنجیدہ اور اس میں غم کی بڑی چاشنی ہوتی ہے. اور یہ آپ نے ٹاپک دوسری طرف چھیڑ دیا. خدا کرے کمال صاحب آپ کی ہر پرابلم سالو ہو جائے. میرا خیال ہے، بلکہ مجھے یقین ہے کہ آپ کی یہ پرابلم اس سے متعلق نہیں ہے جو ابھی آپ نے فرمایا شادی والی. اچھا کمال صاحب، آپ کے خیال میں کسی فلم میں مشہور آرٹسٹ کے ہونے یا نہ ہونے سے کچھ فرق پڑتا ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا صاحب کہ کسی مشہور ایکٹر کے ہونے سے فلم کامیاب ہو جاتی ہے، کیونکہ اچھے اچھے ایکٹروں کی فلمیں ناکام ہوئی ہیں. میں سمجھتا ہوں فلم اچھی ہو تو چاہے اس میں نئے آرٹسٹ ہوں تو وہ کامیاب ہوتی ہے. پبلک کو ان کے پیسے یہ نہ محسوس ہو کہ بھئی ضائع ہو گئے کوئی فلم دیکھنے کے بعد، انہیں لطف آ جائے. تھکا ہر آدمی سے فلم دیکھتا ہے تو اسے اس میں ذرا سی تفریح مل جاتی ہے، ورنہ پاکستان میں کوئی اور تفریح کا سامان ہی نہیں ہے سوائے فلم کا. صحیح. اچھا کمال صاحب، اس سے پہلے کہ ہم آپ سے رخصت چاہیں، اس لیے کہ وقت بہت تنگ ہے، ہائسنس بلب بنانے والوں کی طرف سے آپ کی خدمت میں یہ تحفہ پیش کیا جاتا ہے. امید ہے آپ اسے قبول فرمائیں گے. واہ واہ، یہ تو بہت اچھا ہوا. اب تو اور میرے گھر میں روشنی ہو جائے گی. اچھا جی، اچھا خدا حافظ. خدا حافظ. السلام علیکم.